औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाज़िर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल से केएफसी वाला ज़िंगर बर्गर, जो कि बहुत ही आसान तरीका होता है। तो आप अगर ये मेरे तरीके से बनाएँगे इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये रेसिपी आपके साथ बहुत शॉर्ट रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप घर में भी इसको बना सकें। तो रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल इसी तरह बनता है जिस तरह मैं आपको सिखाऊँगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत ही आसान और मज़ेदार ज़िंगर बर्गर हम आज रेडी करेंगे। बिल्कुल मेरे तरीके से आप बनाएँगे तो आपको ज़रा मुश्किल पेश नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट कर लेना है। चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाज़मी करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो इसका टेम्परेचर कितना रखना है, कितने टाइम में ज़िंगर हमारा पक जाता है, तो हर चीज़ आपको इस वीडियो में सिखाऊँगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप देख लेंगे थाई हमारे पास बोनलेस थाई है। इसकी एक थाई में से हमने 2 पीसेज़ निकाली हैं। तकरीबन पीस जो होता है 120 ग्राम का एक पीस बन गया है। 1 पाव के पास हमारे पास पूरी मुकम्मल थाई, इसको हमने काट के सेंटर में से 2 अदद थाई बना ली। इसको हमने अब अच्छी तरह से धो के नमक के पानी के साथ अच्छी तरह धो के इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही खूबसूरत इसकी कटिंग हमने कर लेनी है। उसके बाद डालेंगे इसको खुले बर्तन में। अच्छा, थाई को हमने डाल दिया एक खुले बर्तन में। तो अब इसको हम लगाएँगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ग्राइंड किया हुआ। तो इसको डाल लेने के बाद इसमें शामिल कर लेना है हमने आधा कप सिरका। सिरका नहीं डालना चाहते तो आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। सिरका डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें ब्लड वगैरह नहीं रहता और अच्छी तरह से ये साफ़ रहता है चिकन। सिरका डाल लेने के बाद अब इसमें आप शामिल कर लेंगे नमक। तो नमक हमने इसमें शामिल कर लेना है 2 चम्मच से 2.5 चम्मच। तो स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट कर लेना है। तो नमक ऐड कर लेने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा चम्मच जो है ना टाटरी। टाटरी का ये फ़ायदा होता है को ज़िंगर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो टाटरी आपने ऐड कर लेनी है इसमें आधा चम्मच। उसके बाद हम इसमें लगाएँगे सुरख मिर्च पाउडर। तो वो कितना लगाना है? तकरीबन 3 चम्मच जो है हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च पाउडर। स्टेप बाय स्टेप आपने इन चीज़ों को ऐड कर लेना है। अब इसको आप चम्मच की मदद के साथ या हाथ की मदद के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे ये मिक्स हो जाए चिकन हमारा, इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने रखना है फ्रीज़र में ताकि जो मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो 1 घंटे के बाद इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, चिकन को फ्रीज़र में रखे हुए 1 घंटा हो गया। अब हम कर लेंगे मैदा रेडी। तो मैदे में भी कुछ मसाले ऐड करने हैं, वो आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले तो इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चम्मच अदरक पाउडर। इन चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 से डेढ़ चम्मच नमक। मैदे के अंदर डालना है ताकि जो इसके क्रम्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद पहले तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने स्टेप बाय स्टेप 1-1 या 2-2 थाई जो होती है, जो चिकन के उसको फ्राई करना है। तो किस तरह करना है वो मैं आपको तरीकाकार ये दिखा देता हूँ। पहले हम एक कोटिंग करेंगे इस मैदे की, अच्छी तरह से तमाम मैदा लगा देंगे पूरी थाई को। उसके बाद पानी का बाउल एक अपने पास साफ़ पानी का रख लेना है, उसमें डिप करने के बाद फिर अच्छी तरह से स्टेन करने के बाद एक कोटिंग और करेंगे मैदे की ताकि जो क्रम्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाए। तो इसको आपने अच्छी तरह से अब मसल लेना है। चिकन को मसल लेने के बाद अब इसको करेंगे हम फ्राई। तो 160 टेम्परेचर पे इसको हम करेंगे फ्राई।
अच्छा जी, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आपके जिंगर बर्गर हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। मैदा लगने के बाद अब इसको हमने करना है फ्राई। तो 160 टेम्परेचर हमारा ओके हो गया। अब इसको हम करेंगे फ्रायर में डाल के अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो इसको टाइम देंगे तकरीबन 5 मिनट। तो 5 मिनट में हमारा जिंगर जो होता है ना, क्योंकि इसमें हड्डी वगैरह होती नहीं, बोनलेस होता है, तो 5 मिनट में चिकन हमारा ये पक के रेडी हो जाएगा। 5 मिनट के बाद निकालने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राउन सा कलर इसका ज़बरदस्त किस्म का है, और जो क्रम्स है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो अब आप इस पे जो सलाद पत्ता है वो भी लगा सकते हैं, खीरा, अपनी पसंद की सलाद लगा के आप इसको खाएं और बच्चों को ज़रूर दें। बहुत ही आसान रेसिपी, घर में ज़रूर ट्राई करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।